हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे निफ्टी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइम फ्रेम में कैसे हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं और देखेंगे कैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हम उसको यूज़ करेंगे कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से स्कैल्पिंग मिल सकता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कि स्कैल्पिंग में मैं किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ और वो हमें कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, और उसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हम कैसे अपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, पहले डिस्कस करते हैं कि मुझे ऑप्शन स्कैल्पिंग करना कैसे है और लोग कैसे करते हैं और मुझे उस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है। ठीक है, तो जब भी मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग की मैं बात करता हूँ, ठीक है, ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑलराइट। सो जब ऑप्शन स्कैल्पिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो जो नॉर्मल जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, नॉर्मल इंट्राडे जो होता है, नॉर्मल ट्रेडिंग, उसके मुकाबले काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, काफ़ी डिफरेंट मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं जो उसके अलग अलग होते हैं। अगर मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी मैं स्कैल्पिंग की बात करता हूँ तो ठीक है, स्कैल्पिंग दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, वो वोलेटाइल मार्केट में भी हो सकता है और वो साइडवेज मार्केट में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके में हो सकता है। ठीक है, मतलब मार्केट कंडीशन जैसी भी हो हम उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मार्केट कंडीशन, सॉरी, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एनी मार्केट कंडीशन, ठीक है, मेरे लिए फायदेमंद होगा। और जब नॉर्मल ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो नॉर्मल ट्रेडिंग में आप देखोगे वो ज़्यादातर वोलेटाइल वाले में ही होता है। वोलेटाइल बोल लो या तो डायरेक्शनल वाले में, अगर करना है तो डायरेक्शनल वाले में करते हैं। ठीक है, बाकी दिन उसमें ट्रेडिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि आप देखोगे जो निफ्टी है ज़्यादातर टाइम, निफ्टी या बैंक निफ्टी को पकड़ लो, ज़्यादातर टाइम वो साइडवेज रहता है। ठीक है, इवन जो आप डे वाइज भी अगर आप देखो कि मॉर्निंग में कुछ टाइम तक वो वोलेटाइल होता है, एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, लेकिन बाद में वो कितना देर तक, 2-3 घंटे तक वो साइडवेज ही रहता है। और ऐसा एवरीडे आप देखोगे ज़्यादातर होता है, और कई बार आप देखोगे कि मंथ में वो लगातार 2-4 दिन, 5-6 दिन आप देखोगे वो साइडवेज रहता है। ठीक है, तो मतलब मुझे साइडवेज का कंडीशन मुझे ज़्यादा मिलता है, वोलेटाइल और डायरेक्शनल का मुझे कम मिलता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का मौका मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेडिंग। ठीक है, और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कैल्पिंग में आपको ये मैं कहूँगा कि मोर ट्रेड्स मिल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं, मतलब 2-3-4, 1 मिनट में जाओगे तो आपको 4-5 आपको ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ ट्रेड थोड़ा बढ़ जाता है, राइट। ट्रेड्स भले ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप कहोगे कि जो प्रॉफिट है वो भी आपको, मैं कहूँगा कि लेस प्रॉफिट होता है। ठीक है, अभी लेस प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो ये डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, मैं कहूँगा डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई, मैंने जो एटीएम लेवल का अगर मैंने ऑप्शन उठाया निफ्टी का, मान लीजिए उसका प्राइस 150 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लॉट का जो साइज है वो 25 है। ठीक है, तो 25 में अगर मैं 10 पॉइंट लेता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, सिर्फ 250 रुपये, राइट। लेकिन यहीं पर अगर मैं लॉट साइज को इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉट साइज को इंक्रीज करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1000 क्वांटिटी लिया। ठीक है, 1000 क्वांटिटी यहाँ पर मतलब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी लेता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर 1000 क्वांटिटी लेता हूँ और वही 10 पॉइंट मेरा जाता है, तो आप देखोगे इंटू 1000 करूँगा तो मुझे 10,000 मिलने का चांसेस होता है, 10,000 मिलने का चांसेस होता है। तो ये डिपेंड करता है क्वांटिटीज़ के ऊपर कि आपको प्रॉफिट कितना मिल सकता है, लॉस कितना हो सकता है, राइट। अभी दूसरा ये होता है कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग है, इसमें आप देखोगे कि आपको लेस ट्रेड मिलता है। ठीक है, और आप देखोगे मॉडरेट प्रॉफिट होता है, इसमें मॉडरेट प्रॉफिट होता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है ये डिपेंड करता है कि आपका आरआर कितना है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन आरआर। रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 से ज़्यादा है, 1:3, 1:4 है,
तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, हम देखेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में और नॉर्मल ट्रेडिंग में, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि लोग जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, किस तरीके के, कौन सा तरीका वो लोग अपनाते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, ज़्यादातर आप देखोगे कि जो अभी जो नॉर्मल ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, ठीक है, वो या तो कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और प्राइस एक्शन भी लेते हैं, प्राइस एक्शन लेते हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये दोनों टेक्निकल का हिस्सा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम भी इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देखेंगे उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बताओ, इंडिकेटर यूज़ करेंगे, इंडिकेटर कौन सा यूज़ करेंगे हम, ऑर्डर बुक, ठीक है, ऑर्डर बुक का इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे, पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। पैटर्न्स कौन सा फॉलो करेंगे, चार्ट पैटर्न्स भी होता है, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, उसको भी देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि चार्ट पैटर्न्स को हम फॉलो कर सकते हैं, और प्राइसिंग एक्शन को बोलेंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखेंगे, ठीक है, कैंडलस्टिक्स को देखेंगे। और टेक्निकल जो रहता है वो हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है, हम उसको देखेंगे, और उसके मुताबिक हम इसमें ट्रेड लेंगे, ठीक है। अभी जब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ और इन सारों की बात कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, मैं क्यों ऐसा यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर हम देखेंगे लाइव मार्केट में कि किस तरीके से ट्रेड बनेगा और कहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले आपको मैं बता देता हूँ कि लॉजिक क्या है, ठीक है, इसके पीछे। अभी देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, या मैं कोई प्राइसिंग एक्शन देख रहा हूँ, ज़्यादातर जो मैं ट्रेड लूँगा वो मैं बीच मार्केट में नहीं लूँगा, ठीक है, बीच मार्केट में नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, या तो कोई सपोर्ट, ठीक है, या फिर कोई रेजिस्टेंस, या फिर मैं कहूँगा कि ट्रेंड लाइन, मैं इसको मार्क करूँगा, ठीक है, पहले इसको मार्क करूँगा। अभी इसको मार्क करने का इम्पोर्टेंस क्या वो देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ज़्यादा हलचल होती है यहाँ पे, ठीक है, इसी चीज़ को रिस्पेक्ट करके वो इधर डायरेक्शन में वहाँ पर मूव करता है, ठीक है। तो हमें वहाँ पर मौका मिल जाता है कि मुझे यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिल जाए, ठीक है। सो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन मार्क करना जरूरी है कि इसके हिसाब से मुझे एक प्राइसिंग एक्शन इसमें मैं लगा के मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर जो मेरा एसएल होगा, स्टॉप लॉस, वो छोटा होगा, वो छोटा होगा, और वो डिफाइन भी होगा, डिफाइन भी होगा। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस के पास आप देखो, अगर निफ्टी अगर चल रहा है और डिफरेंसेस सिर्फ 20 पॉइंट्स का है, तो मैं ये कहूँगा कि 20 पॉइंट्स में अगर ऑप्शन मान लीजिए अगर 20 पॉइंट्स हिट होता है तो ऑप्शन वहाँ पे 10 पॉइंट का ही लॉस होगा, राइट। तो ये मेरे लिए बेरेबल है कि मैं इतना बेयर कर सकता हूँ, ठीक है, कि तो अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है स्पॉट में, तो ऑप्शन में 10 पॉइंट्स का रहेगा, ठीक है, मैं उतना मैनेज कर सकता हूँ, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को मैं फॉलो करूँगा ताकि मैं वहाँ पर कोई अच्छा ट्रेड बना सकूँ और एक स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मैं प्राइसिंग एक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन सा प्राइसिंग एक्शन फॉलो करूँगा, ठीक है। चार्ट पैटर्न नॉट ऑलवेज, लेकिन कितनी बार मैं फॉलो करता हूँ उसको, चार्ट पैटर्न्स को, ठीक है, कि वो मूव कर रहा है, ठीक है। अभी चार्ट पैटर्न्स में भी हम एक बार कोई दूसरा सेशन हम बनाएंगे जिसमें डिटेल में कुछ बताएंगे, कुछ अलग अलग साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। चार्ट पैटर्न्स में तो आप देखोगे कैसे वो एक फ्लैग पैटर्न बनाता है, ठीक है, फ्लैग पैटर्न बनाता है, फिर हम देखेंगे वो डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न बनाता है, ये भी है, इसको ये फॉलो लोग करते हैं और इसके हिसाब से मुझे ट्रेड मिलता है। लेकिन ये सारे पैटर्न्स भी कहाँ पर काम करेंगे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर ही काम करेंगे, उसके अगल बगल या बीच में नहीं काम करता है। उसके अगल बगल या बीच में अगर देखोगे तो 50-50 चांसेस होते हैं। कई बार आप देखोगे कि वो आपको लॉस भी देता है, कई बार प्रॉफिट भी देता है। और दूसरा, इसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, रीज़न ये है कि अगर कहीं पर छोटा बना है ये पैटर्न तो छोटे में ट्रेड करना ठीक होता है क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है। बहुत बड़ा अगर वहाँ पर वाइड गैप अगर दिख रहा है तो वहाँ पर दिक्कत है क्योंकि आपका एसएल बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो
ये वाला जो चीज़ है ये हम इसको कम यूज़ करते हैं, रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन आपको बताना जरूरी था ताकि वो एक बार दिमाग में रहे कि मैं इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ या इसको कितनी बार मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन में। मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ एंगल्फिंग। ठीक है, एंगल्फिंग बहुत सिंपल होता है। ये कैंडल आपका ऐसा बना है तो उसके सामने बहुत बड़ी कैंडल बनती है। अगर ये ग्रीन है तो ये बुलिशनेस का साइन होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं कहूँ कि ऊपर जाके ऐसा बना हुआ है और ये आपका जाके वहाँ पर रेड बना है तो ये आपका बेरिशनेस का साइन है कि यहाँ पर मार्केट बेरिश हो सकता है। ठीक है, अब ये जो भी प्राइसिंग एक्शन है ये भी कहाँ पर वैलिड होता है? ट्रेंड लाइन एक बहुत अच्छे सपोर्ट के पास, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनाते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। दो तरीके से हम उसको चार्ट पर बना सकते हैं और हम उसको ओपन इंटरेस्ट देखकर भी वहाँ पर बना सकते हैं ताकि मुझे एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो प्राइसिंग एक्शन के हिसाब से मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे बताएगा कि किस तरीके से मुझे वहाँ पर कौन सा ट्रेड लेना है, बुलिश लेना है कि बैरिश लेना है। ऑलराइट, तो ये हमने देखा। अभी टेक्निकल में मुझे देखना है ट्रेंड लाइन। ठीक है, क्योंकि कई बार मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे पूरा वॉलेटाइल बना रहा है, तो ये आपका ट्रेंड लाइन बनता है। ये नीचे भी आपका देखोगे कि यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बनता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर कई बार हमारा ट्रेड बनता है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर डिटेल में बताते हैं। ठीक है, कैसे मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए ये मार्केट ऐसे ऐसे मूव किया, साइडवेज मार्केट में ज़्यादा काम आता है। ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे आप देखोगे ऐसे ऐसे टच करके जा रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये आपका एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन जाता है और ये नीचे भी आपका एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। राइट, तो जब एक दो बार यहाँ पे करता है तो हम ये देखते हैं कि इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और कई बार हम देखते हैं कि मुझे ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का जरूरत है, तो ब्रेकडाउन का बाद में देखेंगे। इसमें हमें एक अच्छी स्कैल्पिंग बन जाती है। ठीक है, तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे और यहाँ पे मैं कोई एक पीई का ट्रेड ले सकता हूँ प्राइसिंग एक्शन देखकर, तो मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको देखिए कि एक दो बार अगर इसको फॉलो कर रहा है तो तीसरी बार आप इसको ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और यहीं पर आप देखोगे कि एक बार यहाँ पर टर्न किया, यहाँ पर गया, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर आपको सीई का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पर आप कोई प्राइसिंग एक्शन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर वहाँ पर प्राइसिंग एक्शन नहीं मिल रहा है तो मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पर फॉलो कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि वो चारों के चारों जो मैंने बताया वो चारों के चारों एक ही साथ एक लाइन में फॉल करें। ठीक है, तो उसमें आपको क्या देखना है कि एटलीस्ट एक दो तो फॉल करें। राइट, तो एक दो के फॉल के हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ पर मुझे ट्रेंड लाइन दिखना चाहिए और इसी को सपोर्टर रेजिस्टेंस बना के घूम रहा है, छोटा सपोर्टर रेजिस्टेंस बना के घूम रहा है। तो यहाँ पर मेरा उस लाइन में फॉल कर रहा है और ये जो पैटर्न जो बना रहा है। ठीक है, एक तो पहले आपने ये देखा कि चार्ट पैटर्न का पूरा ऐसा बना हुआ है और ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो पूरा टेक्निकल बेस्ड हो गया। ये टेक्निकल और चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, भले दो अलग चीज फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक मौका मिल सकता है। ठीक है, कि मुझे एक स्कैल्पिंग वाला मुझे ट्रेड मिल जाए। ठीक है, इसमें अगर मैं ऑर्डर बुक को इस्तेमाल करूँ तो वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि ऑर्डर बुक को यूज़ करके मैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, ऑर्डर बुक के ऊपर भी हमारा कोई स्कैल्पिंग का आएगा। ठीक है, 1 मिनट का, वो भी मैं आपको बाद में किसी और सेशन में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताऊँ जो सिंपली सभी जगह अवेलेबल है। ठीक है, सभी जगह अवेलेबल है, तो ये आपको बहुत आसानी तरीके से मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं पुट लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ कॉल लेता हूँ तो यहाँ मिल जाएगा, और मुझे ऐसा 2 ही 3 ट्रेड मिलेगा और मैं एक अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे और यहाँ पर मैं आपको चार्ट में बताता हूँ तो किस तरीके से मेरा ये ट्रेड बन सकता है। तो मैं एनालाइज में जाऊँगा, चार्ट ऑर्डर इन ट्रेड मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने निफ्टी ऑलरेडी लगा रखा है। तो यहाँ पर आप मेरा ट्रेंड लाइन ऑलरेडी देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, जो उसने आज इसको फॉलो किया। ठीक है, तो जो मैं आपसे कह रहा था कि वो ट्रेंड लाइन को जो फॉलो करता है वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, आपको एक और यहाँ पर चीज़ दिखा देते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये। ठीक है, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन को देखिए आप।
ठीक है। इसने क्या किया आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बार यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, एक बार यहाँ पर किया, फिर एक बार यहाँ पर किया, राइट, और एक बार यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट किया, वहाँ से फॉल किया, यहाँ पर उसने दोबारा रिस्पेक्ट किया और वहाँ से वापस से नीचे की तरफ फॉल किया। अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये अपना ट्रेंड पूरी तरीके से चेंज कर रहा है, पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज कर रहा है और ट्रेंड लाइन का पूरा ब्रेकआउट आया है, ठीक है, पूरा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है जहाँ पर मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अभी ये यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये बना था ये क्यों नहीं ऊपर गया और यहाँ पर क्यों ऊपर गया ये भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है जिसके वजह से ये भी ऊपर नहीं गया और वो भी यहाँ पर रिस्पेक्ट करके नीचे आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये एक जोन है, ठीक है। प्राइस ने एक बार इसको यहाँ पर रिस्पेक्ट किया और एक बार यहाँ पर किया, ठीक है। अभी ये अगर यहाँ से जाता भी तो दोबारा उसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ सकता है, ठीक है। अभी जो मैं बात कर रहा था कि मुझे किसी ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस सपोर्ट में मुझे एंगल्फिंग या फिर पियर्सिंग पैटर्न मुझे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एंगल्फिंग, यहाँ पर मैंने जो चार्ट पैटर्न है वो मैंने बनाया है, ठीक है। और आप हर जगह देख सकते हो कि मुझे पियर्सिंग पैटर्न या एंगल्फिंग मुझे कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, ये एक पियर्सिंग बना हुआ है जिसने मुझे यहाँ पर ट्रेड दिया है। तो अगर मैं ये मार्क करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, अभी देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर अगर बाइंग आता है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कितना यहाँ पर पॉइंट इसने दिया है वो मुझे यहाँ पर क्लियरली मेंशन करेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इट्स नॉट वर्किंग, मैं दूसरा वाला देखता हूँ, प्राइस रेंज, ठीक है, प्राइस रेंज मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इंट्राडे की मैं बात करूँ, जो कि मैं कहता हूँ कि हमेशा मुझे 10-20 पॉइंट्स मुझे मिलना चाहिए ताकि 10 पॉइंट में मेरा एक टारगेट कंप्लीट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसने मुझे 20 पॉइंट से 20 पॉइंट का मूव दिया है। तो अगर मैं इसमें चेक करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसमें चेक करूँगा कि मुझे 10 पॉइंट्स मिलेगा, ये थोड़ा सा ऊपर है, मैं इसके क्लोजिंग पर यहाँ पर ट्रेड लूँगा तो 3 पॉइंट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 20 पॉइंट्स दिख रहा है और वहाँ पे मैं एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं इसको करता हूँ तो देखिए 23 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मुझे एक 10 पॉइंट्स का मुझे मूव मिल गया ऑप्शन में, जो कि मैं अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ। आज देखिए, आज मॉर्निंग में अगेन उसको यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई मेरा अच्छा पैटर्न मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि मुझे एंगल्फिंग या पियर्सिंग के हिसाब से नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक मेरा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। और मॉर्निंग स्टार वाले में मैंने क्या देखा है कि ये जब इसको पियर्स करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर आपको मॉर्निंग स्टार कंफर्म नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर देखूंगा बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ठीक है। अभी मैं जब ऑर्डर बुक की बात कर रहा था तो मैं इसी संदर्भ में बात कर रहा था कि अगर मुझे वहाँ पर कोई प्राइसिंग एक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ दो चीज़ मिल रही है मुझे, ठीक है। एक तो मुझे चार्ट पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो प्राइसिंग एक्शन देख सकते हो कि किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। इसको सपोर्ट करने के लिए अगर मैं ऑर्डर बुक का डेटा यूज करता हूँ तो देख सकते हो कि ऑर्डर बुक के डेटा ने मुझे यहाँ पर आज ट्रेड दिया है, 24 जून है आज 9:18 को। देख सकते हो कि बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी मेरा 10,000 है, सेलर मेरा 4,500 है, ठीक है। तो बायर डबल है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना स्मूथली यहाँ पर मूव दिया है और मुझे एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर मिला है, ठीक है। इसी को आप देख सकते हो, मैं दोबारा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर आगे ट्रेंड मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाया था, ठीक है। अब इसको ब्रेक किया ऊपर, लेकिन ये ब्रेक करके सस्टेन वहाँ पर नहीं किया, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है तब जाके वहाँ पर मेरा ट्रेड बनता है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इसने ब्रेक किया, लेकिन वापस से रिटेस्ट करके अगर बाउंस बैक करता था तो मुझे वहाँ पर ट्रेड मिल सकता था, जो हम प्राइसिंग एक्शन को फॉलो करते हैं, जो कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल नहीं दिखा। आप देख सकते हो क्लियरली सामने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा कि अगर ये यहाँ पर नीचे आ रहा है तो मेरा वहाँ पर कहाँ एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो मुझे यहाँ पर कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा है,
तो मैं वेट करूंगा कि मुझे कहीं पर ऑर्डर बुक कुछ बता रहा है कि कहीं पर क्वांटिटी सेलर की ज़्यादा है जिसकी वजह से मुझे ट्रेड मिल जाए, तो मैं थोड़ा आगे जाऊंगा और देखूंगा कि कहाँ पर मेरा सेलर का क्वांटिटी अच्छा है। तो आप देख सकते हो 10:21 की कैंडल, वहाँ पे सेलर है मेरे 4,500, बायर सिर्फ 800 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 3 गुना हो गया, तो मेरा कन्विक्शन यहाँ पर बढ़ गया कि मैं यहाँ पर एक ट्रेड ले लूँ, ठीक है। ऑलवेज ऑर्डर बुक को प्राइसिंग एक्शन के साथ या फिर किसी पैटर्न के साथ अलाइन करोगे तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। ये जो ऑर्डर बुक का है ये हमारे प्रो प्लस के सब्सक्रिप्शन में आता है, ठीक है। आप अपने काउंसलर से ज्वाइन करके, ठीक है, जो सेल्स टीम होती है उसमें एजुकेशन काउंसलर होते हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, या फिर वीडियो में ऊपर नंबर जो मेंशन किया गया आप उस पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे मेरा जो सेलर्स इनिशिएटेड क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो मेरा यहाँ पर एक ट्रेड बनता है और यहीं पर मैं देखूंगा कि ऊपर की ओर मैं एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जब कैंडल क्लोज हुआ तो 24434 का प्राइस है, यहाँ पर मैं ऊपर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो जैसे मैंने बोला कि 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो देख सकते हो 2454 का स्टॉप लॉस है, सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही है, तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से जस्ट मिनट, यहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, मुझे इस कैंडल में ही ट्रेड मिला, 2409 पर आ गया, ठीक है, 25 पॉइंट नीचे आ गया, मुझे इसी कैंडल पे मुझे यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट है मुझे इसी कैंडल पे मिल गया, ठीक है। स्कैल्पिंग के तौर पे 1:1 का रेशो मुझे आसानी से मिल गया है, ठीक है। तो ये मेरा एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था जिसमें मुझे इस सेटअप के दौरान मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला, ठीक है। अभी ये आगे वाला आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया है, ठीक है, इस ब्रेकआउट में क्या मुझे कुछ कंडीशन मिल रही थी, ठीक है, वो कैंडल आपको आगे भाग गया, लेकिन मेरे सेटअप में वो ट्रेड नहीं आया, तो इट्स ओके। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके सेटअप में सारे ट्रेड आए, कुछ ट्रेड्स होते हैं वो दूसरे सेटअप में आते हैं, ठीक है, उसमें ट्रेड नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे सेटअप में यहाँ पर मुझे आज ही के दिन में मुझे 3 ट्रेड मिले, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, 1 2 और यहाँ पर 3, तीसरा ट्रेड मिला हुआ है, ठीक है। तो आसानी से मेरा इसमें ट्रेड बन जाता है, ठीक है। अभी ये जो वाला ट्रेड बना था इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो जो रेजिस्टेंस को उसने टच किया बराबर, वहाँ से आप देख सकते हो पूरा एक वहाँ पर ऊपर की तरफ हैमर बनाया और नीचे की तरफ आया, ठीक है। एक मुझे प्राइसिंग एक्शन यहाँ पर दे दिया कि आपको यहाँ पर एक रिवर्सल मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरा डेटा मुझे यहाँ पर कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो आई विल वेट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर डेटा मैच नहीं कर रहा और वो मैच कर रहा है तो आप ले लो, ठीक है। थोड़ा आपको कन्विक्शन इंप्रूव करना है, थोड़ा आपको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, तो डेटा के साथ जरूर जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला जो कैंडल है यहाँ पर मैं इसको देखूंगा, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरा जो सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी है वो 5725 है और बायर जो है वो सिर्फ 2500 है, तो आप देख सकते हो ये भी डबल है और यहाँ पर आपको ग्रीन लाइट मिल रही है कि आपको ये ट्रेड ले लेना चाहिए। तो अगर मैंने ये ट्रेड यहाँ पर लिया है, ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, 2460 का मेरा यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पर ऊपर देखे रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस रखूंगा तो 25 का है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन में आपको 12-13 पॉइंट चला जाएगा, लेकिन उतना रिस्क लेने पर आपको रिवॉर्ड भी अच्छा मिला है। 2460 से सीधा आप देख सकते हो इसका क्लोजिंग यहाँ पर है 2430, 30 पॉइंट्स यहाँ पर आपको इसमें मिला, मतलब उसमें डायरेक्टली आपको 15 पॉइंट मिल गया है, तो जितने का आपका एसएल था उतना आपको मिल गया। तो क्लियरली आप देखो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर 10 मिला, यहाँ 15 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगेन आपको 10 मिल रहा है, तो 30 पॉइंट्स आपका कवर हो गया ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्या मेरा यहाँ पर कोई ट्रेड बना था, लेट्स चेक। यहाँ पर ये एंगल्फिंग तो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, एंगल्फिंग बना हुआ है, क्या मेरा डेटा मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं, डेटा मुझे कुछ और कह रहा है, डेटे में बायर कम है सेलर ज़्यादा है, तो ठीक है। लेकिन ये मेरा देखो कि ट्रेंड लाइन है उसको रिवर्स कर रहा है, तो मैं आगे देखूंगा कि मुझे कोई डेटा मैच कर रहा है, यस यहाँ पर मेरा मैच कर रहा है, थोड़े से मेरे बायर यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, सेलर के मुकाबले। मैं देखूंगा तो आगे वाले कैंडल पे देखोगे यहाँ पर भी मेरा बायर ज़्यादा हो गया, ठीक है, सेलर जो है वो कुछ 5800, बायर जो है 9800 के आसपास है, ठीक है। तो मैं इसमें ट्रेड बनाता हूँ तो मेरा यहाँ पर भी ट्रेड मुझे यहाँ पर आसानी से मिल गया है। तो हमने क्या किया, हमने पैटर्न को फॉलो किया, हमने प्राइसिंग एक्शन को फॉलो किया और हमने डेटा को यूज़ किया। तीनों चीज़ का एक लिथल कॉम्बिनेशन है।
आप इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। आपने सामने देखा कि कैसे मुझे यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर मुझे 4 तरीके का ट्रेड मिला है। अभी आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर पैटर्न जो यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो पूरी तरीके से यहाँ पर ये भी पूरा फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये जो मैंने जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनाया है, तो हो सकता है यहाँ पर ये नीचे है, इसको रिटेस्ट करके यहाँ पर जाएगा तो मेरा यहाँ पर कहीं पर एक ट्रेड बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड बनेगा। अगर इसको रिटेस्ट करके यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कि मुझे डेटा क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर एक प्राइस एक्शन जरूर देखूंगा, ठीक है। अभी ये एक अच्छे सपोर्ट से यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ तो मैं उसमें देखूंगा कि मुझे एक अच्छा मिलता है या नहीं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट अच्छा बना था जिसको बार बार रिटेस्ट करके यहाँ पर मूव किया है। यहाँ पे इसने काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया और इसी को ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर मेरा कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, ओके पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर मुझे कोई डेटा यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, लेट मी चेक। नहीं, अभी कोई डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट अस चेक, डेटा जहाँ पर सपोर्ट करेगा तब मैं जाके बाउंस बैक पे ट्रेड ले लूँगा और छोटा सा मेरा टारगेट रहेगा, ज़्यादा नहीं, मैं ऊपर वाले रेजिस्टेंस पर नहीं जाऊँगा, ठीक है। स्कैल्पिंग है, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना ही ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी का स्कैल्पिंग कि कैसे मैंने यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स जो होते हैं उसको यूज़ किया और डेटा के साथ अलाइन करके मैंने एक अच्छी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है। आप इस स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, उसको पेपर ट्रेड कीजिए। हमारा ऑप्शन आर्किटेक्ट टूल है जिसमें आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो ऊपर नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉल करके कुछ भी डिटेल्स आप जान सकते हो। ऑलराइट, तो ये था हमारा ऑप्शन स्कैल्पिंग के ऊपर एक सेशन। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।